बिहार का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, सियासी बयानबाजी अब बहुत तेज होने लगी है। महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, सहनी, लेफ्ट और एनडीए अपनी ताबड़तोड़ रैलियों में चुनावी हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज एक वैकल्पिक राजनीतिक लहर पैदा करती हुई कई जगहों पर दिखाई देती है। मोतिहारी में आयोजित एक सभा में प्रशांत किशोर ने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व को, सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यानी कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक ऐसी दोधारी तलवार हो चुके हैं जो एक सिरे से तो एनडीए पर वार कर रहे हैं और दूसरे से आरजेडी पर, महागठबंधन पर। प्रशांत किशोर ने मोतिहारी की जनसभा में कहा कि तेजस्वी यादव चाहे महागठबंधन के सीएम चेहरे हों, उन्हें पहले अपने माता पिता के 15 सालों के शासन के लिए माफी मांगनी चाहिए और जब तक वो ये स्वीकार नहीं करेंगे, उस दौर में बिहार में जंगल राज था, तब तक उनके विकास के वादे बेईमानी लगते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे यह भी कहा कि अगर तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के शासनकाल को गलती मानकर आज भी माफी मांग लें, तो जनता यह सोच सकती है कि अब ये सुधर गए हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिख दंगों के लिए माफी मांगी, तो आरजेडी भी अपने शासनकाल की गलतियों के लिए सार्वजनिक तौर पर उसे माफी मांगनी चाहिए। ये लोग माफी क्यों नहीं मांगते? प्रशांत किशोर ने मोतिहारी की सभा में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोतिहारी वाला चीनी मिल का भाषण खुद प्रशांत किशोर ने ही लिखा था। बहुत दिलचस्प फैक्टर, इसे आप समझिए। और उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो इसी बंद पड़े चीनी मिल को, कि जो बंद पड़ी चीनी मिल है, इसी की चीनी से आपको चाय पिलाऊंगा और खुद भी पीऊंगा। प्रशांत किशोर कहते हैं, यह भाषण खुद मैंने लिखा था। अब प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया और कहा कि अब तो साहब 11 साल हो गए, लेकिन न तो चीनी मिल खुली, न वादा पूरा हुआ, उल्टा उस जमीन को टुकड़ों में बेच दिया गया। अब बताइए खरीदार कौन है? प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए पूछा कि जनता बार बार उन लोगों को वोट देती है जिन्होंने विकास की जगह सिर्फ वादा खिलाफी की। और उन्होंने आगे कहा कि अगर फैक्ट्री चालू करनी है तो फैक्ट्री के लिए वोट दीजिए, पढ़ाई चाहिए तो शिक्षा के लिए वोट दीजिए, जाति या पार्टी के लिए नहीं। आपको वोट अपने लिए देना होगा। प्रशांत किशोर ने सभा में यह भी कहा कि जनसुराज का आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन माता पिता की कृपा और भगवान की मेहर से बना है। अब देने का समय है, लौटाने का समय है, लेने का समय नहीं है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू सभी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये पार्टियां सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति कर रही हैं। लेकिन जनसुराज का मकसद यह नहीं है। जनसुराज का मकसद बिहार के आम आदमी को सशक्त बनाना है, ताकि राजनीति जाति, धर्म और कमीशन खोरी से मुक्त हो सके। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनसुराज किसी सेलिब्रिटी आंदोलन की तरह नहीं है, बल्कि जन आंदोलन की तरह उभरा है, जहां हर वर्ग के लोग, किसान, शिक्षक, छात्र, युवा इस परिवर्तन की यात्रा से जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, सो कॉल्ड मुख्यमंत्री उम्मीदवार सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। अब उम्मीदवार तो नीतीश कुमार हैं, हालांकि चेहरा तो नीतीश कुमार है, लेकिन बीजेपी के एक बड़े मुखौटे, एक बड़े चेहरे पर सम्राट चौधरी हैं। और सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर हमेशा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है वो 7वीं फेल है और हत्या के 7 मामलों का अभियुक्त रह चुका है। और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि तेजस्वी यादव अगर 9वीं फेल हैं तो कम से कम कैमरे पर कह तो रहे हैं कि हम 9वीं फेल हैं। लेकिन सम्राट चौधरी तो यह भी नहीं बताते कि मैट्रिक पास कब किया। उन्होंने जनता से ही सवाल किया, प्रशांत किशोर ने, कि क्या आप अपराधियों को मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को सुधारना चाहते हैं? जब तक गलत को गलत नहीं कहेंगे, बिहार में सुधार असंभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। ये तमाम बातें मोतिहारी की अपनी जनसभा में प्रशांत किशोर ने कही और एक सिरे से आरजेडी महागठबंधन को और दूसरे सिरे से एनडीए को एक तरीके से लताड़ने का काम किया है प्रशांत किशोर ने।